नमस्कार। एक सरकारी कर्मचारी को सरकार की ओर से सेवा में रहते हुए तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात कई प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। उन लाभों में से एक महत्वपूर्ण लाभ जो सेवा में रहते हुए एक डीपीसी यानी कि प्रमोशन का लाभ दिया जाता है। उस प्रमोशन से अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी निम्न पद से अपना कार्य प्रारंभ करता है या किसी भी पद से अपना कार्य प्रारंभ करता है, उससे उच्च पद के लिए निर्धारित प्रक्रिया के पश्चात उसे प्रमोशन का लाभ दिया जाता है। कुछ स्थितियां ऐसी बनती है जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए उस प्रमोशन का लाभ न ले पाए, लेकिन सेवानिवृत्ति के पश्चात पिछली डीपीसी में पूर्ववर्ती वर्ष की डीपीसी जो पेंडिंग चल रही थी उसमें अगर उनका नाम आ जाए तो ऐसी स्थिति में उसे किस प्रकार से वित्तीय लाभ दिए जाते हैं, उसकी चर्चा हम आज इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डीपीसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है जो तय करती है कि किस प्रकार से कितने कर्मचारियों को एक वर्ष में या फिर किसी भी निर्धारित अवधि में डीपीसी का या फिर प्रमोशन का लाभ दिया जाता है। अब मान लीजिए सेवानिवृत्ति के बाद एक कर्मचारी जिसकी सेवानिवृत्ति 31 मार्च 2023 को है। अब ये देखने में आया कि अप्रैल महीने में या मई महीने में एक डीपीसी की लिस्ट आई और उस लिस्ट में उसे वर्ष 2022-23 की डीपीसी में शामिल किया गया, जो शुरू होती है यानी कि जो प्रभावी होगी 1 अप्रैल 2022 से। उस समय वो कर्मचारी सेवा में था। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि अप्रैल मई महीने में अगर कोई डीपीसी 2023 में होती है तो वो कर्मचारी जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो गया, अब तो वो सेवा में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसका वेतन का निर्धारण कैसे होगा और पेंशन रिवाइज होगी या नहीं होगी। अगर उसने ग्रेजुएटी का लाभ लिया है तो क्या ग्रेजुएटी दोबारा से उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। अगर उसने कम्यूटेशन राशि का लाभ लिया है तो उसका निर्धारण वापस कैसे किया जा सकता है। अगर उपार्जित अवकाश अगर उन्होंने नकदीकरण लिया है तो उसका किस प्रकार से निर्धारण किया जाएगा। सबसे पहले देते हैं डीपीसी अगर सेवानिवृत्ति के पश्चात हो रही है या सेवानिवृत्ति के बाद में अगर डीपीसी में किसी कार्मिक का नाम आ रहा है तो ऐसी स्थिति में उसका वेतन का निर्धारण डीपीसी के अनुसार किया जाएगा। मान लीजिए 1 अप्रैल 2022 की डीपीसी है, 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी है और 31 मार्च को कोई कार्मिक सेवानिवृत्त हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि 1 अप्रैल से पहले उसका वेतन कितना था और डीपीसी के बाद में उसका वेतन जो पे फिक्सेशन है वो किस प्रकार से किया जाएगा जो उस पद के अनुरूप होगा। इसके बाद में अप्रैल के बाद में अगर जुलाई महीना आ रहा है, जुलाई में भी अगर वो सेवा में था तो ऐसी स्थिति में उसे इंक्रीमेंट दिया जाएगा क्योंकि वेतन वृद्धि भी तो दी जाएगी। वो सब काल्पनिक होंगे, मतलब वेतन का निर्धारण भी काल्पनिक होगा, वेतन वृद्धि भी काल्पनिक होगी। काल्पनिक से तात्पर्य है कि उस दरमियान उसको कोई किसी प्रकार का एरियर का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब दरअसल क्या होता है कि मई महीने से पहले उन्होंने क्या किया कि पेंशन के लिए अपना प्रकरण भेज दिया और पेंशन रिवाइज्ड हो गई। रिवाइज्ड मतलब पेंशन निर्धारित हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि इनका डीपीसी में नाम है तो इनका वेतन का निर्धारण करना, उसके बाद में काल्पनिक रूप से उसकी वेतन वृद्धि लगाना, ये सारे काम होंगे। उसके बाद में उनका जो पेंशन प्रकरण है वापस पेंशन विभाग को भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्व की पेंशन जो निर्धारित हुई है वो बिना डीपीसी के हुई है, मतलब बिना प्रमोशन के वेतन वृद्धि और वेतन निर्धारण से हुई है। तो इसलिए क्या होगा, सबसे पहले वो पेंशन प्रकरण है वो पुनः विभाग को भेजा जाएगा। उसके बाद में वहाँ से पेंशन पुनः रिवाइज होगी, मतलब पेंशन रिवाइज्ड होके आएगी क्योंकि 1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार अगर उसकी डीपीसी होती है तो उसके बेसिक में अंतर आ जाता है। तो बेसिक ही है जो निर्धारित करती है कि किसी भी कार्मिक का पेंशन कितना बनेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले पेंशन का पुनर्निर्धारण होगा। उसके बाद में क्योंकि ग्रेजुएटी है, कम्यूटेशन है, पीएल का भुगतान है, ये सारा जो नियम है, ये सारा सिस्टम है वो डिपेंड करता है व्यक्ति या कार्मिक की अंतिम पेंशन पर या अंतिम बेसिक पर, सॉरी। तो अंतिम बेसिक भी चेंज हो जाएगी डीपीसी के बाद में। तो ये सारे जो प्रक्रिया है जो पूर्व में की जा चुकी है, पूर्व में जो लाभ लिए जा चुके हैं और अब जो लाभ मिलने थे,
तुलनात्मक रूप से जो लाभ लिए जा चुके हैं उनमें से वो राशि घटा दी जाएगी। उसके बाद में जो भी राशि बनेगी उसका भुगतान संबंधित कार्मिक को किया जाएगा। इस प्रकार से एक सरकारी कर्मचारी जब सेवानिवृत्ति के बाद डीपीसी में शामिल होता है या डीपीसी वर्ष में शामिल होता है तो ऐसी स्थिति में उसे इस प्रकार से लाभ दिए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।